राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। और आज है सैटरडे, तो आज वीकेंड है। सभी की छुट्टी तो नहीं है, केवल इनकी और सुहर्ष की छुट्टी थी। तो आज जो है ना, हम लोग निकले हैं मेला क्षेत्र घूमने के लिए। अब देखते हैं कि कहाँ तक और कैसे जा सकते हैं। प्रयास क्या था कि प्राइवेट जो कैब वगैरह होती है ना, उसी से आए ताकि आराम रहेगा, कोई पार्किंग वगैरह का इशू नहीं रहेगा। लेकिन भाई कुछ भी जो है नहीं मिला कैब वगैरह, तो फिर हुआ कि अब अपनी ही गाड़ी से चलते हैं। तो अब देखते हैं कहाँ तक की यात्रा जो है सुगमता से हो पाएगी, कहाँ पार्किंग मिलेगी, कहाँ पे जो है कहाँ पे और क्या बोली थी, हाँ पार्किंग मिलेगी। फिर कितने दूर पैदल चलना पड़ेगा, किस सेक्टर में जा पाऊंगी भी कुछ भी नहीं पता है। बस चल रहे हैं और आप सबको भी ले चल रही हूँ। तो देखते हैं कि हमारी सवारी कहाँ तक जो है जा पाती है। पहले तो आपको रास्ते का व्यू दिखाऊं। बहुत ज़्यादा इस समय जो है ट्रैफिक है और इतने सारे श्रद्धालु आ रहे हैं इस समय कि पूछिए मत। नहीं, सिविल लाइन नहीं, अभी यहीं से चलिए। तो कई दिनों से ना साथ खोजते खोजते कि कोई तो मिले जिसके साथ मैं मेला क्षेत्र घूमने जाऊं। तो फाइनली पतिदेव ने ही साथ दिया, तो इन्हीं के साथ आज निकली हूँ। प्रकाश कॉलेज में ही है, सुहर्ष घर पे ही है। वो बोला कि नहीं आएगा क्योंकि उसको भी पता है कि अच्छा खासा समय आज जो है लग जाएगा। तो बस अभी जो है रास्ते के व्यूज आपको दिखाती चलती हूँ। ट्रैफिक का हाल देखिए, ये हाल हो रखा है इस समय हमारे शहर का। हर तरफ बस जो है ना श्रद्धालु ही दिख रहे हैं और इधर पुलिस बहुत सारी। तो आज हम लोग ना संगम साइड नहीं जाने वाले हैं। मतलब संगम जाने के जो मुझे दो रास्ते पता है ना, एक सिविल लाइन से और एक बालसन से, तो उन रास्तों को आज हम नहीं यूज़ करने वाले हैं क्योंकि वहाँ दोनों ही रास्तों पे ना अच्छा खासा ट्रैफिक है। और बालसन चौराहा तो बस ही सामने आ गया है और यहाँ पे ट्रैफिक का हाल देखिए, बिल्कुल जो है ना स्टक हो रखा है। बहुत ही धीरे धीरे से ट्रैफिक निकल रहा है। तो ये बालसन चौराहा है, यहीं से हम राइट लेकर के सीधे जाएंगे ना तो संगम पड़ जाएगा। बट हम लोग राइट ना जा करके यहाँ से लेफ्ट लेंगे, जिधर ये पड़ेगा प्रयाग स्टेशन, तो उस साइड से हम लोग जाने वाले हैं। तो आज संगम की जगह गंगा के किनारे किनारे हम लोग जाएंगे। और इस तरीके के ना पूरे शहर में मंच लगे हुए हैं जहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। और आप ट्रैफिक देखिए क्या हाल हो रखा है, यहाँ पे पूरा लाइन लगी हुई है। यहाँ से काफी दूर तक गाड़ियों की। बालसन चौराहे से होते हुए जब हम प्रयाग स्टेशन की तरफ जाते हैं ना, तब यहाँ पे महर्षि भारद्वाज आश्रम भी पड़ता है, जिसका भी कुछ दिनों पहले ही इनॉग्रेशन वगैरह हुआ है। ये कॉरिडोर बन रहा था, पूरा कंप्लीट हो गया है, अब खुल गया है। सभी जो है जा सकते हैं इसे भी देखने के लिए। बस इसके आगे ना लेफ्ट साइड में है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। और फिर थोड़ा सा और जब आगे जाते हैं ना, तो यहाँ पे ये हमारा आ गया है प्रयाग स्टेशन। हालांकि मैंने जो है ये जो क्लिप बनाई है, वो जो दूसरा गेट है ना, उसकी पहला वाला जो गेट था ना, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी श्रद्धालुओं की। तो पूरा ध्यान मेरा ये था कि किसी तरीके से यहाँ से हम लोग निकले। खैर वहाँ से जो है क्रॉस करके भीड़ को आ चुके हैं यहाँ फ्लाईओवर के पास। तो यहाँ पहले दो पुलिस तो थी, मुझे लगा कि शायद जाने को ना दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कोई जो है रोक टोक नहीं है, आराम से इस पे हम लोग जो है गाड़ी वगैरह लेकर के जा सकते हैं। और इस रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज का ऑफिशियल नेम क्या है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो बोलचाल में लोग इसको बोलते हैं ना, वो IERT रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज ही बोल रहे हैं।
खैर अब यहाँ पे ना 2 फ्लाईओवर्स हो गए हैं, एक ये जिस पे हम चल रहे हैं और एक उधर साइड में भी बन गया है। तो अब जो है ना थोड़ा सा इधर के जो रहने वाले लोग हैं ना उनको आराम मिल जाएगा। और दोनों ही फ्लाईओवर ना एक ही जगह पे, यहाँ पे जो चौराहा बना है ना यहीं पे उतर रहे हैं। और ये जो चौराहा है ना इसी से जो है हम लोगों ने राइट साइड टर्न किया, तो यहाँ से अब हम मेला की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए इधर साइड में एक ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंच बना हुआ है, कुछ यहाँ पे प्रोग्राम भी चल रहा है। और साथ ही इधर साइड में ना IERT पार्किंग भी बनी हुई है, तो यहाँ पे भी ना श्रद्धालुओं की जो गाड़ियां हैं जो बाहर से आएंगे उनकी पार्किंग यहीं पे होगी। और इस पार्किंग एरिया से मेले की दूरी ना ज्यादा नहीं है। और इधर आप साइड में देख सकते हैं श्रद्धालु जा रहे हैं स्नान वगैरह करके। तो अगर आपको ये पार्किंग मिल जाए ना तो आप बहुत ही आराम से मेला घूम सकते हैं। देखिए सामने जो है मेला दिख रहा है, मतलब मेरा क्षेत्र अब शुरू हो गया है। तो ये नज़दीक वाली पार्किंग अगर आपको चाहिए ना, बाई रोड आ रहे हैं तो थोड़ा सा जल्दी आइए ताकि आपको मिल जाए। अगर देर से आएंगे ना तो फिर आपको जो पार्किंग है ना वो काफ़ी दूर मिलेगी, तो पैदल थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ेगा। चारों तरफ मेला ही मेला है। अब हमको ही नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जाना कहाँ पे है। जन आश्रय स्थल यहाँ पे है 8। तो अभी हम लोगों ने ना सेक्टर 8 में एंट्री ली है और यहाँ पे ना काफ़ी जन आश्रय स्थल भी बने हुए हैं। और अब ज़्यादा कुछ तो यहाँ पूछा नहीं मैंने, चार्जेस वगैरह के बारे में फ्री है कि क्या है। तो बस थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़े तो यहाँ पे ना इसी चौराहे पे बोर्ड लगा हुआ तो मैंने दिखाया नहीं। तो राइट साइड जाने पे सेक्टर 6 था और मुझे वहाँ जाना था, लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक बंद कर रखी है। फिर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे ये जो साध्वी रितंबरा दीदी माँ है उनका कैंप लगा हुआ है। तो पतिदेव ने यहाँ पे गाड़ी नहीं रोकी कि अभी जो है कोई फायदा नहीं है, रात को जब लौटेंगे तो लाइट वगैरह जलेगी, प्रवचन हो रहा होगा तब हम लोग देख लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, तब तक जो है मेला और देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ तक कितना जा पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कल्पवासियों के टेंट लगे हुए हैं, यहाँ पानी वगैरह की भी सारी व्यवस्था है। तो मतलब अच्छा खासा ना एक शहर बसा दिया जाता है। एक शहर में जो सुविधाएं होनी चाहिए ना, सारी सुविधाओं की व्यवस्था यहाँ पे की जाती है। तो बस मेला देखते हुए चल रहे हैं। तो अब ये जो हम लोग जिस रास्ते से आए हैं ना IERT रेलवे ओवरब्रिज क्रॉस करने के बाद, तो यहाँ पे ना 8, 7, 6 ये 3 सेक्टर्स हैं और तीनों ही सेक्टर में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और सेक्टर 6 में तो रामभद्राचार्य जी का जो है शिविर लगा हुआ है, बहुत मन था वहाँ जाने का, देखने का। एक तो रास्ता वहाँ पे बंद कर दिया, फिर पतिदेव को बोला कि कहीं गाड़ी आगे रोक दीजिए तो वहाँ चलते हैं देखने के लिए, लेकिन फिर वही आश्वासन दिया गया कि लौटते समय हम लोग जो है देख लें। मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर आगे सामने जो है गंगा मैया के दर्शन हो रहे थे, काफी अच्छा लग रहा था, घाट साफ सुथरा बिल्कुल खाली खाली। तो यहाँ पे भी वही आश्वासन, अभी लौट करके आते हैं। ऑरेंज कलर के ना जो दिख रहे हैं ये सब जो है चेंजिंग रूम्स बने हुए हैं ये, और इधर सब टॉयलेट्स वगैरह है। बालू तो नहीं फंस रही, पता नहीं बालू तो नहीं फंस रही, लेकिन क्यों गाड़ी रोका हुआ है वो रुके रही है। भी देखिए देखो गंगा मैया की हर हर गंगे देखिए भैया हम लोग आज इस पे चढ़ गए हैं। तो अभी रास्ते में एक जो है कार का पहिया बालू में फंस गया था, खैर किसी तरीके से वो निकाल लिया। फिर इसके बाद घूमते घामते हम लोग इस पीपा पुल पे जो है चढ़ गए हैं। तो ये पीपा पुल जो है क्रॉस करने के बाद हम लोग सीधे झूसी जो है पहुंच जाएंगे। और झूसी का जो एरिया है वहाँ पे ना जितने भी अखाड़े हैं और तमाम जो भागवत कथा वाचक वगैरह हैं उन लोगों के शिविर लगे हुए हैं। और अब देखते हैं कि पतिदेव यहाँ पे भी कहीं उतरने देंगे मुझे या फिर ऐसे ही घुमाते रह जाएंगे गाड़ी में, पता नहीं। फिलहाल तो देखिए, और इस पे पीपा पुल पे चलने में मज़ा भी आती है और थोड़ा सा डर भी लगता है ना। पूरा बहाव देखिए इस समय नदी का। आगे वो लगा है यार बड़ा बड़ी। तो भैया जान हथेली पे रख करके पीपा पुल क्रॉस करके जैसे हम इस एरिया में वैसे ही ना
अच्छे खासे जाम का सामना करना पड़ गया। और खैर किसी तरीके से अगल बगल वाली रोड पकड़ करके ना हम लोग जो है दूसरे एरिया में चले गए। तो यहाँ पे भी छोटे बड़े काफ़ी सारे शिविर लगे हुए थे, कुछ तो लाइट वगैरह जल रही थी, तो उसको जो है देखने में अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर वही आश्वासन कि यहाँ पे गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं है, देख रही हो बहुत ज़्यादा भीड़ है, थोड़ा और आगे चलते हैं तो वहाँ पे हम लोग कहीं गाड़ी खड़ी कर देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर से वही तो घूमते घुमाते हम लोग आ गए ये रेलवे जो पुल है उसके नीचे आ गए। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो रास्ता ही बंद था। फिर वहां से जो है यू टर्न लिया। फिर इसके बाद आए इस पता नहीं किस एरिया में थे, मैंने तो फिर देखना ही बंद कर दिया। तो थोड़ा अंधेरा होने की वजह से ना मुझे ये नहीं पता चल पाया कि सेक्टर कौन सा है, लेकिन इस सेक्टर में भी ना काफ़ी अच्छे अच्छे शिविर बने हुए हैं। लेकिन फिर वही आश्वासन कि आगे चलते हैं, कहीं और देखते हैं, कहीं अच्छी जगह मिल जाए गाड़ी पार्क करने की, तो वहाँ गाड़ी पार्क करके फिर तुमको मेला घुमा देंगे। लेकिन फिलहाल पतिदेव के मुताबिक कोई जगह नहीं मिली, ना दिखी जहाँ पे वो गाड़ी पार्क करते। उन्हें सबसे अच्छा ना ये पीपा पुल ही लगा, क्योंकि इस पीपा पुल को क्रॉस करके ना हम मेन शहर पहुंच जाते। तो फिर हमने कहा चलो चलते हैं भाई, बहुत हो गया, मेला घुमाई। और जब हम इस पीपा पुल से जा रहे थे ना तो हमें ये नहीं आइडिया था कि ये हमको जो है किस जगह पे मतलब शहर के किस एरिया में पहुंचाएगा। और पीपा पुल पे ना ड्राइव करते समय थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि चौड़ा तो बहुत ज़्यादा होता नहीं है और साथ ही ना इस पे श्रद्धालु भी चलते रहते हैं, तो बहुत देख करके आराम से धीरे धीरे गाड़ी चलाना होता है। तो पीपा पुल संख्या तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस पीपा पुल से ना हम लोग पहुंच गए दारागंज, क्योंकि ये बगल में घाट बना हुआ है दशाश्वमेध घाट। और यहाँ पहुंचने का मतलब था कि अब हमें घंटों लग जाएगा अपने घर पहुंचने में, क्योंकि ये सब ना बिल्कुल किनारे का एरिया है, अब मेला क्षेत्र के एकदम नजदीक। तो यहाँ पे ना अच्छी खासी भीड़ रहती है। और दारागंज से जब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं ना तो यहीं पे पड़ता है आलोक शंकरी देवी शक्ति पीठ। तो आप सभी ना इसके दर्शन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे भी भीड़ होती है नवरात्र के दिनों में, और आम दिनों में भी ना यहाँ पे भीड़ रहती है। तो अभी तो फिलहाल मैं नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है आगे बहुत बड़ा जाम जो है हम लोगों का इंतज़ार कर रहा है। तो यहाँ पे भी ना मंदिर का बाहर का आपको व्यू दिखा देती हूँ। यहाँ पे भी अच्छा खासा मेला लगता है, और ये हमेशा 12 मास यहाँ पे लगा रहता है ऐसे ही। और यहाँ पे लोहे वगैरह के ना बर्तन काफ़ी अच्छे मिलते हैं, और मैं हमेशा सोच के आती हूँ कि यहाँ से कुछ ना कुछ लूँगी, लेकिन अक्सर जो है ना मंदिर में सुबह के टाइम में ही आती हूँ, तो उस टाइम में कुछ यहाँ पे जो है मिलता ही नहीं है। तो मंदिर क्रॉस करने के बाद आगे हम जब बढ़े ना तो जैसा सोचा था वैसा ही ट्रैफिक हमें मिला। तो करीब 45 मिनट का समय लगा उस ट्रैफिक में से निकलने में, बट फाइनली किसी तरीके से मेन रोड पर आए जहाँ हमें जाना था, मतलब वापस अपने घर। तो यहाँ पे भी ना श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ आप देख सकते हैं, और ये सभी ना संगम स्नान करके अब वापस जा रहे हैं। और रोज ही करीब लाखों की संख्या में ना जो है श्रद्धालु आ रहे हैं प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सभी इंतज़ार कर रहे हैं मुख्य स्नान पर्वों का, क्योंकि सभी को अब पता चल गया है कि मुख्य स्नान पर्व के समय आने का मतलब है कि अच्छा खासा पैदल चलना। अभी तो ये है कि आप जहाँ भी उतर रहे हैं ना, जैसे बस स्टैंड में या रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ से आपको कुछ न कुछ सवारी साधन मिल ही जाता है कि आपको मेले के बाहर तक पहुँचा दे। तो ये तो अभी बात कर रही थी मैं बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की, और अब मैं बात करती हूँ अपनी। मैं भी तो एक श्रद्धालु ही हूँ जो आज निकली थी मेला घूमने के लिए, और सोचा था कि जाऊंगी अखाड़े के साइड में, वहाँ पे तमाम जो साधु संत और जो कथावाचकों के जो शिविर लगे हुए हैं वहाँ जा करके देखूंगी, कुछ कथा वगैरह हो रही होगी तो थोड़ा सा सुनूंगी। लेकिन बस ना पतिदेव के आश्वासन में ही रह गई। मुझे लगा कि शायद कहीं जो है किसी शिविर के आगे
गाड़ी रोकेंगे, मुझे जो है जाने देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। केवल आश्वासन में ही ना गाड़ी में बैठा करके पूरा मेला घुमा दिया। खैर जैसा भी हो, कम से कम पतिदेव ने साथ तो दिया, ले जा करके मेला क्षेत्र थोड़ा बहुत दिखा दिया, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ कि मैं जो है कैसे जाऊँ, किसका साथ लूँ कि वहाँ पे पहुँचूँ। खैर जो भी था जैसा था अच्छा ही था।